आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम मोबाइल से ITR-1 फाइलिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप अपना ITR मोबाइल से ही फाइल कर सकते हो। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हो, हमसे ITR फाइलिंग कराना चाहते हो, लीगली एवरी इनकम सोर्स के हिसाब से जो रिपोर्टेड हो रहा है, क्या टैक्स लायबिलिटी बन रही है, क्या रिफ़ंड बन रहा है, और नॉमिनल चार्ज है आपके रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो अगर आप कराना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें ITR कैसे फाइलिंग करनी होगी मोबाइल से। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल ओपन कर लेना है। आपने गूगल क्रोम ओपन करना है, उसमें गूगल में लिखना है इनकम टैक्स लॉगिन। इनकम टैक्स लॉगिन आप लिखोगे, आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है उसी तरह का इंटरफेस आपको वहाँ पे मिलेगा देखने को। अगर कोई पहली बार अपना रिटर्न फाइल कर रहा है, अभी तक इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना लॉगिन आईडी नहीं क्रिएट किया है, तो उसको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके अपना अकाउंट रजिस्टर करना होगा। अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसके पास ऑलरेडी इनकम टैक्स का आईडी पासवर्ड है, तो वो नीचे वाले लॉगिन बटन पे क्लिक करके अपने अकाउंट में डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर कोई फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा है यहाँ पे, उसके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, तो उसको रजिस्टर भी कैसे करना होगा। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर बटन पे आप क्लिक करोगे, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर अपना डालना है, जो वैलिड पैन नंबर है आपको वही डालना है। यहाँ पे पैन नंबर डालने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। आईडी पासवर्ड बनने के बाद आपको लॉगिन करना है, और जिसके पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। आपका आईडी आपका पैन नंबर होता है। आपका पैन नंबर डालने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद फिर आप लॉगिन हो जाओगे। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न ITR लिखा हुआ है। असेसमेंट ईयर पूछ रहा है, इसमें ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है या फिर ऑफलाइन भरना है। तो हम अभी मोबाइल से फाइलिंग करने वाले हैं। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 का फाइलिंग करेंगे, तो हम असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट कर लेंगे और ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ITR फॉर्म सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमें ITR-1 फाइल करना है। हम यहाँ से ITR-1 को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि ITR-1 कौन कौन फाइल कर सकता है। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, जिसके पास इनकम 50 लाख से कम हो या फिर 50 लाख तक हो, और जिसका वो इनकम सैलरी से इनकम हो, या फिर वन हाउस प्रॉपर्टी से हो, या फिर अदर सोर्स जैसे कि इंटरेस्ट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ये सब चीज़ें हो गई। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका अप टू 1.25 लाख होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आप ITR-1 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और साथ साथ अगर आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इनकम है, तब भी आप ITR-1 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको कंफर्म कर लेना होगा कि आपका इनकम क्या है। 50 लाख से कम इनकम है, सैलरी से इनकम है, या फिर वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, या फिर अदर सोर्स से इनकम है। ठीक है, अदर सोर्स में आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट, डिपॉजिट, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें यहाँ पे, तो वो 1.25 लाख तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप ITR-1 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सब कंफर्म होने के बाद आपको प्रोसीड विथ ITR-1 पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा, आपको कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ये है, मैं बता देता हूँ कि ये लिखा हुआ है कि न्यू टैक्स रिजीम आपका डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है। अगर आप चाहते हो कि आपको ओल्ड रिज्यूम में फ़ाइल करना है, तो आपको जा कर के वहाँ पे चेंज करना होगा। ओल्ड रिज्यूम में आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ ये डिफ़ॉल्ट में न्यू रिज्यूम रहता है। अगर आपको डिडक्शन लेना है, जैसे ATG, ATE, ATU, ATD, ये सब का आपको डिडक्शन लेना है, HRA वगैरह और डिडक्शन जो भी है, तो आपको ओल्ड रिज्यूम में मिलता है। न्यू रिज्यूम में आपको मैक्सिमम डिडक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा इसको, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड यहाँ पे आएगा, इस पर क्लिक कर देना होगा।
यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि आप यहाँ पे ITR किस रीजन से फाइलिंग करना चाह रहे हो, क्या रीज़न है आपका, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना टैक्सेबल इनकम इज़ मोर दैन द बेसिक लिमिट, है ना, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से आपका ज़्यादा, इसके वजह से आप यहाँ पे ITR फाइल कर रहे हो। फर्स्ट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको 5 सेक्शन दिखाई देगा रिटर्न समरी में। यहाँ पे 5 सेक्शन होगा, जिसमें से 5 समरी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हर एक समरी को आपको फिल करना होगा, सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना होगा, या फिर नहीं होगा उसमें तो फिल करना होगा। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल हो जाएगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप एक बार देख लो। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको बताना होगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज़ आप यहाँ पे अदर्स सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फाइलिंग सेक्शन जो है आपका 39(1) ही रहेगा, क्योंकि हम बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं। हमारा ड्यू डेट इस बार हो गया है, पहले 31 जुलाई रहता था, लेकिन इस बार 15 सितंबर हो चुका है। तो अगर आप फाइलिंग हमसे करवाना चाहते हो तो हम डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो फिर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा। एक एक चीज़ आपको देखना है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए तो आपको यहाँ पे इशू हो सकता है, डिफेक्टिव रिटर्न होने की चांसेस हो जाएगी। तो एक एक चीज़ आपको ध्यान से देखना है इसमें। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप अपना ITR ओल्ड रिजिम में फ़ाइल करना चाहते हो या फिर न्यू रिजिम में फ़ाइल करना चाहते हो। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में आप फाइल करना चाहते हो तो आपको यस सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज़ ये डिफ़ॉल्ट में नो रहेगा, जो कि न्यू रिजिम है। तो न्यू रिजिम में आपको फ़ाइल करना है तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना होगा। अगर आप ओल्ड रिजिम में फ़ाइल करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे येस बटन पे क्लिक करना होगा। एक बार आप रीड भी कर लेना। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल दिखेगा, जो भी आपने बैंक अकाउंट उसमें ऐड किया रहेगा आपको यहाँ पे वो बैंक अकाउंट दिख जाएगा। अगर यहाँ पे आपको कोई भी बैंक अकाउंट नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाके माई बैंक अकाउंट में जा करके आपको बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करना होगा। उससे OTP से वेरीफाई होगा, फिर आपका बैंक वैलिडेट हो जाएगा। फिर आपको वापस से यहाँ पर आना है और ये ऑप्शन में आपको यहाँ पर बैंक ऐड हुआ मिल जाएगा, ठीक है। जिन्होंने पहले से ही ऐड कर रखा है उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। बिना बैंक डिटेल ऐड किए हुए आप अपना ITR फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बैंक डिटेल ऐड करना है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड अनदर। अगर आपके पास 2 बैंक है और दूसरा बैंक आप ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, तो आपको भी इस तरह से मार्क मिल जाएगा, टिक मार्क हो जाएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करना होगा। ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अंदर जो भी डिटेल होगी उसको फिल करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक किया है, यहाँ पे पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी दिख रहा है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी पे यहाँ पे आपको एडिट जो पेंसिल वाली बटन दिख रही है उस पर क्लिक करना होगा और जो भी आपका सैलरी होगा आप वहाँ पे फिल कर देना। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सैलरी यहाँ पे फिल कर दिया है। सैलरी फिल करने के बाद न्यू रिज्यूम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में दिख रहा है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, कितना आफ्टर डिडक्शन कितना हमारा सैलरी चार्जेबल है वो आपको यहाँ पे नीचे बता दिया जाएगा। इसको फिल करने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक करोगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट आएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि आपको फॉर्म 16 मिला है आपको एम्प्लॉयर से या फिर आपके ऑफिस से, कंपनी से, जहाँ भी आप वर्क करते हो, जहाँ से भी आपको सैलरी मिलती है, अगर वहाँ से फॉर्म 16 मिला है तो एक बार फॉर्म 16 से क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, अदरवाइज़ आपका यहाँ पे कुछ डिफेक्टिव होने की चांसेस हो सकती है।
सेकेंड है यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेव करने के बाद आपको ये चीज़ दिखेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे। फिर नीचे में आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपका हो सकता है बैंक्स, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट जो रहेगा वो अमाउंट आप डाल दोगे। मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यहाँ पे ये ऑटो फिल आता है, बस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम डिपॉजिट, ये दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप दोनों को सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू करोगे। फिर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अगर कुछ रहता है तो आप टोटल सेल अमाउंट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे डालोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे गेन और लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक एक चीज़ मैच करके अच्छे से कैलकुलेट करके डालना, अदरवाइज़ आपको डिफेक्टिव नोटिस की चांसेस ज़्यादा रहती है। और हाँ, अगर किसी को डिफेक्टिव नोटिस आया हुआ है, किसी का ITR डिफेक्टिव हो गया है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। उसका रिटर्न सही फाइलिंग कर दिया जाएगा, उसका रिटर्न रिवाइज कर दिया जाएगा। अगर उसका रिफ़ंड बनता होगा तो उसको रिफ़ंड भी प्रोसीड कराया जाएगा, या फिर जो भी उसका रिटर्न होगा उसको रेक्टिफाई करके प्रोसीड कराया जा सकता है। तो नॉमिनल चार्ज लगती है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये सब डाटा फिल करने के बाद यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हो ग्रॉस टोटल इनकम भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट है टोटल डिडक्शन। तो टोटल डिडक्शन आपको न्यू रिज्यूम में डिडक्शन नहीं मिलता है, फिर भी आपके फॉर्म 16 में कुछ है डिडक्शन। तो जिस सेक्शन में है उसी सेक्शन में दिखाना, दूसरे सेक्शन में मत दिखाना, अदरवाइज़ आपको इशू हो सकती है। ITR फाइल करने टाइम आपको एक एक चीज़ ध्यान से फिल करना है, अदरवाइज़ आगे चल करके इशू हो सकती है। तो डिडक्शन यहाँ पे कुछ नहीं, डिडक्शन पे क्लिक करोगे आप, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाओगे सीधा, फिर वहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना। फिर मैंने यहाँ पे ये नेक्स्ट अपना जो भी है स्टेप वो भी कंप्लीट कर दिया। टोटल डिडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट है अपना टैक्स पैड, कितना टैक्स पैड है उस पर क्लिक करना है आपको। ये TDS का सेक्शन रहता है, तो जो भी आपका TDS कटा रहता है वो 26 AS से ऑटो फिल हो करके यहाँ पे आ जाता है। मैनुअल फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन सम केसेस अगर आपका TDS का डिफरेंस दिख रहा है तो आप यहाँ पे उसको मैनुअल फिल कर सकते हो। बट मैं एक बार यही वार्निंग दूंगा कि TDS में ज़्यादा बिल्कुल भी क्लेम ना करना, जो अमाउंट दिख रहा होगा वही क्लेम करना। फेक TDS बिल्कुल भी क्लेम ना करो, अदरवाइज आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है। अब हमने यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो भी यहाँ पे स्टेप था वो सब कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है यहाँ पे वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे जो भी आपका टैक्स का कैलकुलेशन है वो दिख जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, उस पर पेबल टैक्स कितना है, रिवेट कितना मिला, TDS कितना सेक्शन कटा है, ये सब चीज़ें आपको A to Z वहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा। कंटिन्यू करने के बाद ये भी स्टेप कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको अब यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। डिक्लेरेशन है यहाँ पे, एक्सेप्ट करके यहाँ पे आपका प्लेस जो भी होगा प्लेस यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद फिर कंफर्म बटन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पे जो वैलिडेशन है ग्रीन कलर का हो जाएगा, मीन्स कोई भी एरर नहीं है। अगर कोई एरर रहता है तो आपको यहाँ पे एरर लिख करके आ जाएगा, अदरवाइज़ कोई एरर नहीं है तो इस तरह से लिख कर आएगा नो एरर फाउंड। तो आपको यहाँ पे रिव्यू बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अगले पेज पर वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा। वेरिफिकेशन के लिए आप E-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना, फर्स्ट ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है। उसके बाद E-वेरीफाई करने के बाद आप आधार OTP वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको जो भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा। वो OTP डालने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देना, आपका ITR सबमिट हो जाएगा। वहीं पे आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ITR कंप्लीट हो जाएगा। अगर ITR फाइलिंग करने में कोई इशू होती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीजनेबल प्राइस पर आप अपना ITR फाइल करवा सकते हो। ITR से रिलेटेड कोई भी इशू रहता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।